रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आशिकान रसूल, मुहिब्बान गौस, अक़ीदतमंदान गरीब नवाज, मेरा ताल्लुक बारगाह गरीब नवाज से है जो किसी शख्सियत या तारुफ का मोहताज नहीं है। ये वो गरीब नवाज है जिनकी बारगाह में हर वली, हर बादशाह, हर औलिया ने आके बारगाह गरीब नवाज में अपना ताज पेश किया। एक फारसी के शायर गुजरे हैं जिन्होंने गरीब नवाज की बारगाह में खूब अच्छी अकीदे के साथ रुबाई लिखी है। आप फरमाते हैं, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन शान कौन व मकान, शाह रहमत हम करम, महबूब रब्बे के सुजा, अस्तुफैले ख्वाजा उस्मा हरवनी, सुल्तान दी एक निगाह, बरदरे फैज़े तो शाह आमदम, अजदरे मकसूद कुरकुन दामनम, शाहा बरमन मनीगर बरकरमे खेश नजर, अल्लाह के महबूब की तुरबत का तसद्दुक, शाहान शोहदा की अजमत का तसव्वुर, अपने दरवाजे से नियामत बख्श दीजिए बख्श आलम आपका दरबार। ये वो ज़ात गिरामी है जो किसी शख्सियत या तारुफ का मोहताज नहीं है। बड़े अच्छे अंदाज में किसी एक और शायर ने कहा है, कोई अल्लाह से मांगे मोइनुद्दीन का सदका, कभी रद्द हो नहीं सकती दुआ ख्वाजा परस्ती में। असर ये है कि कुतुबुद्दीन फरीदुद्दीन हर एक में से ख्वाजा बन गया ख्वाजा परस्ती। मेरे बदन पे, मेरे कपड़ों पे, मेरे दिलो दिमाग पे इस वक्त सिर्फ एक ही चीज बजी हुई है, वो है हजरत किबला बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह की बारगाह की, जो कि पूरा एक हफ्ता में बारगाह हजरत बाबा फरीद में था। और ये वो फरीद है, अल्लाह ताला फरमाता है, कभी मैं किसी का हाथ होता हूँ, कभी किसी की आंख होता हूँ, कभी किसी की जबान होता हूँ। ये वही फरीद है जिसने फरमाया जो चाहे वो फरीद। बाबा साहब का तारुफ किसी शख्सियत का मोहताज नहीं है, बल्कि कोई शायर, लेखक या मुसन्निफ सिलसिला चिश्तिया पे अपना कलम चलाए तो ज़ुदुल अंबिया हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिए बिना सिलसिला चिश्तिया में कलम के पेज भी नहीं पलटे जाते। बारगाह गरीब नवाज के अंदर हजरत बाबा साहब जब हाजिर हुए हैं तो मेरे जद्दे आला हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हिंदल वली अताए रसूल में आपको हजरत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार का की रहमतुल्लाह अलैह के हवाले किया और इजाजत दी कि बाबा पुत्र इनको मुरीद कर लो। अल्लाह वालों के मामले, राज और न्याज की बात कि बाबा साहब की बारगाह से आया हूँ। मैंने अर्ज किया ना कि मेरे बदन में, मेरे हर जगह पे इस वक्त फरीद फरीद पूरा हफ्ता हो गया ये सुनते फरीद फरीद। अजीब बात है कि वो कुछ नहीं, सिर्फ फरीद का नाम था पूरे मुहर्रम। तो ये वो बाबा साहब हैं
जब बारगाह गरीब नवाज में आप मुरीद हुए तो आपके क़िबला आलम हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उशी रहमतुल्लाह अलैह आपको बारगाह गरीब नवाज में छोड़ के दिल्ली तशरीफ ले आए। कुछ अरसे से बाद आप वापस तशरीफ लाए तो ख्वाजा साहब ने कहा, बाबा कुतुब, हमने क्या पंजाबी में कहते हैं बाल का आपको दिया था, वो कहाँ है? आपने कहा, मुर्शिदी वो तो यहीं छोड़ गया था। हमारे बुजुर्ग कहते हैं 12 साल, कुछ कहते हैं 12 माह, कुछ कहते हैं जो लोगों का अंदाज है कि 12 हफ्ते। आप वहीं 12 फुट नीचे तहखाना है, उसमें आपने बैठ के इबादत की, चिल्लाकशी की। जब दादा मुर्शिद और मुर्शिद वो बड़ा खुश नसीब होता है जिसका बाप भी जिंदा हो और दादा भी जिंदा हो, और वो भी बड़ा खुश नसीब होता है जिसका पीर जिंदा हो और दादा पीर जिंदा हो। जब उस गार में, उस गुफा, उस नीचे वाले हिस्से में आप गए तो हजरत बाबा फरीद गंज शेख रहमतुल्लाह अलैह का वजूद में सिर्फ हड्डियां और अदबन आप पीर और दादा पीर के आने की वजह से खड़े नहीं हो सकते थे। एक तरफ से पीर ने सहारा दिया और एक तरफ से दादा पीर। ये वो फरीद है जिनको पीर का भी फैसला और दादा पीर का भी फैसला। साबरी हो, चिश्ती हो, निजामी हो तो हो, बहरहाल हो तो चिश्ती ना, उसमें कोई वही। ये वो बाबा साहब है जिनके मुतालिक हमने अपने बुजुर्गों से, किताबों से नहीं, सीना ब सीना सुना है। बाबा साहब के बेमिसाल सिलसिला चिश्तिया में खिदमत है और हर खिदमत के आगे बाबा साहब का एक अनोखा फन देखा गया है। हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जो आपके पीर व मुर्शिद थे, आपकी बारगाह में बादशाह अल्तमश आया और मुरीद हुआ। तो आपने फरमाया, अल्तमश, अगर इस तरह मेरी खानकाह में आते रहोगे तो इस दरवाजे से तुम आओगे, दूसरे दरवाजे से मैं चला जाया करूंगा। बल्कि अल्तमश भी जो था अपने वक्त का एक बड़ा अजीब और गरीब बादशाह था। उसने बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से किया, हुजूर मैं बैठ तो हो गया हूँ, कब्र के अजाब के लिए क्या है? आप मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा क़िबला आलम, मेरे पीर इतने तगड़े हैं कि कब्र के अजाब से जिस तरह हम आग को झपकते नहीं, इस तरह कब्र के अजाब से निकल जाऊंगा। फिर अल्तमश ने अर्ज किया कि हुजूर हमारा क्या होगा? कहा, मेरा पीर तगड़ा है, जो मेरा होगा वो तुम्हारा होगा। बात क्या है? हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह की महफिल में किसी ने अर्ज किया, मुर्शिदी जनाजे की नमाज के लिए क्या होगा? आपने फरमाया, मेरे जनाजे की नमाज वो शख्स पढ़ागा जिनमें 3 खूबियां होंगी। पहली खूबी, असर की सुन्नत कज़ा न की हो। दूसरी खूबी, बिना वजू आसमान को न देखा। और तीसरी खूबी उसमें होगी, किसी गैर औरत पे नाड़ा न खोला। हज़रत बाबा फरीद गंज शेख रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज किया, मुर्शिदी वो कौन है और कब आगा और कहां से आगा और कैसा आगा? आपने फरमाया, आगा नहीं, कहीं से नहीं आगा, तुम्हारे पीर भाइयों में। बाबा साहब का भी बड़ा मकाम है सिलसिला चिश्तिया में। आप बड़े परेशान हुए और उस महफिल में चारों तरफ देखा तो कोई शख्स अलावा अल्तमश के दिख नहीं रहा। आपने मुर्शिद से अर्ज किया, मुर्शिदी वो शख्स कौन है? आपने फरमाया, बादशाह अल्तमश। बादशाहों में ये खूबी बहुत कम होती है। चुनांचे हुजूर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का विसाल हो गया, दफना दिया गया। बादशाह अल्तमश रात को देखता है कि मेरे मुर्शिद कब्र में बड़े परेशान। अर्ज किया, या मुर्शिदी, कब्र का ये क्या माजरा है? आप तो फरमाते थे कि कब्र के अजाब से जिस तरह आग झपकती है उस तरह बरी हो जाएगा, ये हालात क्या है? आपने बादशाह अल्तमश से कहा, जिस जात ने मुझे पैदा किया उसकी कसम खाता हूं, कब्र के अजाब से मेरे मुर्शिद की वजह से इसी तरह फैज़याब हुआ हूं। फरमाया, परेशानी? कहा, अल्तमश, मेरे पैरों के नीचे मेरे उस्ताद और मैं पैर नहीं फैला रहा। बादशाह अल्तमश ने आपका जिस्म हटा, धीरे धीरे मिट्टी हटाई और नीचे हुआ। आज भी मेहरौली के अंदर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार बहुत बड़ा है। उसकी वजह यह है कि मिट्टी हटाते गए, जिसमें हटा नीचे रहा।
आपके उस्ताद का मजार ऊपर है, आपका नीचे है। आपके मुरीदों में हजरत महबूब इलाही और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह पूरा नाम है, और दूसरे मुरीद हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियर रहमतुल्लाह अलैह हैं। दोनों सिलसिला चिश्तिया में हैं। आप हर दौर में हुआ है कि अपनों को करीब रखा जाता है। हजरत साबिर साहब की मां ने कहला के भेजा कि बारगाहे फरीद में जा रहे हो, आज तुम्हें खिलाफत मिलेगी, लेकिन खिलाफत जब लेके आओ तो खिलाफत नामे में दस्तार भी हो, दस्तखत भी हो और सील भी हो। बाबा साहब ने आपको खिलाफत अता की, दस्तार भी बांधी, खिलाफत नामा भी दिया, साइन भी किए। रात का वक्त था, सील नहीं मिल रही थी। आपने कहा हुजूर मेरी वालदा ने कहा सील भी लगवाना, आपने फरमाया फिर लगवा लेंगे। उस तरफ न चले जाएं। हजरत बाबा साहब के मुरीद हजरत साबिर पाक ने जमीन पे उंगली मारी और दहली में रोशनी हो गई। बाबा साहब ने आगे बढ़ के खिलाफतनामा चाक कर दिया और फरमाया फरीद, बाबा फरीद ने फरमाया साबिर, अगर दहली में रहोगे और इतना जलाल दहली को उलट दोगे तो सिलसिला चिश्तिया जो है ये हासी में जाके चाक हुआ और महबूब इलाही हजरत अमीर खुसरो के पीर निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, उनका सिलसिला चिश्तिया निजामी कहलाता है। और साबरी सिलसिले के अंदर हजरत अलाउद्दीन साबिर कलील रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला साबरिया के बानी है। तो सिलसिला चिश्तिया हो या कादरिया हो, आपके मुरीद हजरत अमीर खुसरो हैं। हमारे यहाँ कव्वाली को बड़े अच्छे अंदाज में देखा जाता है, सुना जाता है, और चिश्तियों की रूहानी ग़िज़ा हमें पूरी रात इस तरह सुनाते जाएं। कव्वाल अच्छा हो, पढ़ने का कलाम अच्छा हो, ज़ौक़ अच्छा हो, और हर शख्स का पीर या जिससे उसे इश्क हो वो तस्वुर में लाए। पूरी रात चाय की जरूरत नहीं है। एक तो ये फॉर्मेलिटी है कि भाई चाय लाओ, लेकिन चिश्तियों की रूहानी ग़िज़ा है। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो हजरत महबूब इलाही के मंजूर नजर मुरीद थे। अक्सर और बेहतर अपने पीर से कहा करते थे कि क़िबला आलम हुजूर की बारगाह में आपका क्या मकाम है, आप मना फरमा दिया करते थे। फिर एक दिन महबूब इलाही की बारगाह में हजरत अमीर खुसरो ने अर्ज़ किया, मेरे क़िबला आलम हुजूर की बारगाह में आपका क्या मकाम है? आपने फरमाया खुसरो, हुजूर की बारगाह में अगर तुम्हें मेरा मकाम मालूम हो गया तो तुम्हारे मेरे बीच में जो मोहब्बत है उसमें कमी आ जाती है। एक दिन हुजूर जो रक्स में थे, रंग आया हुआ था, कैफियत तारी थी, तो खुसरो ने अर्ज़ किया मुर्शिदी हुजूर की बारगाह में आपका क्या मकाम है? आपने कहा जाओ खुसरो देखो। खुसरो में भी तारी हो गई। और कैफियत की बात खुसरो देखते हैं कि पहली मंजिल पे मकाम पे पांव रखते हैं तो कायनात के मालिक के दीदार। पूछा गया खुसरो क्या चाहते हो? कहा हुजूर की बारगाह में मेरे पीर का मकाम। दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, सवाल एक ही है, जवाब भी एक ही। चौथी मंजिल, पांचवी मंजिल, छठी मंजिल, हत्ता के सातवीं मंजिल पे भी हुजूर के दीदार होते हैं। और हजरत अमीर खुसरो वही सवाल करते हैं। सवाल पहली मंजिल पे मिलता है, लेकिन नबी के नूर के देखने की ताब हर के बस की बात नहीं। फरमाया खुसरो आज अपने पीर का मकाम हमारी बारगाह में देखो। बिल्कुल सीना ब सीना बात है। कव्वालों के लिए खास तौर से बात यह है कि वो सुने और उस कलाम को जब किसी चिश्तियों के महफिल में जाए तो पढ़े। देखते हैं हुजूर की कचेरी लगी हुई है, कायनात के मालिक तशरीफ रखते हैं, साथ में ख्वाजा बुजुर्ग हजरत महबूब इलाही, हजरत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा हसन ज़ंदानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत बाबा फरीद करशकर रहमतुल्लाह अलैह और हजरत महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ रखते हैं। खुसरो दरवाजे पे खड़े हैं, कायनात के मालिक की कचेरी सामने लगी हुई है। खुसरो ने पूछा या रसूलल्लाह मेरे मुर्शिद का मकाम क्या और किस वजह से है? आप मुस्कुराए और फरमाने लगे कायनात के मालिक खुसरो तेरे पीर का मकाम तेरी वजह से हमारी कचेरी में है।
या रसूलुल्लाह मेरे पीर का मकाम ये आम आदमी के बात की बात नहीं है। फरमाया कि तुमने जो कलाम लिखा है नमी दाना वो हमारी कचहरी में बड़ा मकबूल हुआ। फिर वही पंजाबी आती है, पूछा गया जब कलाम खत्म हुआ, सरकार कायनात के मालिक ने पूछा ये किसके बाल पे कहा है? उसके पीर को हाजिर करो। तो तुम्हारे पीर इस कलाम की वजह से हमारी कचहरी में मकबूल हुए। हमेशा जो है मुरीद पीर की वजह से पहचाना जाता है, यहाँ पीर मुरीद की वजह से पहचाना जाता है। और हजरत महबूब इलाही ने उससे पहले फरमाया कि जिस शख्स को मेरी बारगाह में आना पहले खुसरो से मिले, और कहा शरअ इजाजत देती है तो मुझे खुसरो के साथ दफन करना या खुसरो को मेरे साथ दफन करना। आज भी महबूब इलाही की बारगाह में जो लोग गए जाते हैं, हजरत महबूब इलाही की बारगाह में बाद में जाते हैं, पहले हजरत अमीर खुसरो की बारगाह में जाते हैं। तो मकाम की बात है, लेकिन खुसरो ने जो खिदमत की है वो हर एक के बस की बात नहीं है। लेकिन महबूब इलाही के बेशुमार मुरीद हैं और हजरत साबित पाक अली रहमतुल्लाह के एक ही मुरीद है, हजरत हाफिज शमसुद्दीन तुर्कपानी। जब आप बारगाह साबरिया में हाजिर हुए मुरीद होने के लिए, तो क़िबला आलम से अर्ज़ की कि मेरा सवाल है कि फना और बका की वज़ाहत की जाए। बल्कि मैं अभी पाक नशीब में था महफिल में, तो गालिबन मैं नाज़िल कुरान से कोई शख्स तशरीफ लाए हुए थे, उन्होंने इस वाक़े को कुछ और अंदाज में बयान किया, लेकिन चिश्ती वहां थे, बड़ा रंग था, उन्होंने कहा नहीं जी ये वाक़या जो है, फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने उसकी तरदीद की। तो बार कह दिया मुरीद होने पे आपने शर्त रखी, क्या ये पॉसिबल है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और वहां मेरी डेड बॉडी पड़ी है? पॉसिबल है, फना और बका यही है। तो आपने अर्ज किया कि हुजूर फना और बका की वजाहत की जाए। आपने फरमाया सवाल तुम्हारा है, जवाब हमारा है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। आपने फरमाया सारी जिंदगी मैं इंतजार करूंगा। बार मसला तो बहुत लंबा है, वक्त भी नहीं है, मैं भी एक हफ्ते से थका हुआ हूँ, एक हफ्ता क्या एक माह हो गया, लेकिन रोना मोहब्बत और शफकत की बात है। आप मुरीद हो गए, वो बारगाह साबरिया में आते रहे जाते रहे। कुछ अरसे बाद हजरत साबित पाक ने रुका भेजा कि आज तुम्हारे सवाल का जवाब बारगाह साबरिया में मिल जाएगा। मुख्तसर बात यह है कि आप बारगाह साबरिया में हाजिर हुए। हाफिज शमसुद्दीन तुर्कपानी क़िबला आलम ने फरमाया कि मुझे नहलाना आपने, कफनाना आपने, मेरे जनाजे की नमाज एक घुड़सवार ने आके पढ़ानी है। नमाज जनाजा पढ़ाने वाला शख्स नकाबपोश होगा और जनाजे की नमाज में जल्दी न करना। बात क्या पीर दुनिया से रुखसत हो गए, जो हमारा अकीदा है। हाफिज शमसुद्दीन तुर्कपानी बड़े पश्चिमा को कहने लगे मैं तो भिका इस काम के लिए था कि फना और बका की वजह। बहरहाल आज का मुरीद जो होता है उसका वजू नहीं टूटता तो फिर बदल देता है। मुरीद हुआ है, वजू करके बाहर गया, वजू टूटा फिर चेंज। वहां सब कुछ होने के बाद आपने नहलाया, बिके इसी बात पे थे कि फना और बका की वजह की जाए। मुख्तसर बात यह कि आपने नहलाया, अपनाया, लोगों ने शोर पाना चालू किया। आपने जनाजे की नमाज के लिए जैसे आगे बढ़ने की कोशिश की तो कानों में घोड़े की टापों की आवाज आने लगी। आप रुके, पलट के देखा, जैसे पीर ने फरमाया था, एक घुड़सवार घोड़े पे चला आ रहा है। आपने आगे बढ़ के कांधा दिया, वो उतरा, उसने जनाजे की नमाज पढ़ाई। जब जाने लगा तो हाफिज शमसुद्दीन तुर्कपानी ने कहा गुलाम चाहता है नकाब पोशाई हो जाए। यानी आपने कहा मैं चाहता हूं कि आपके दीदार हो जाए। आपने नकाब पढ़ती और कहा शमसुद्दीन ये जो तूने किया है ये फना है और जो तू देख रहा है। तो ये मामला थे और ये तरीका था। आपको कैफियत तारीख आपने आगे बढ़ के भरोसा दिया, वो धीरे से आगे होगा, आप पकड़ते बेहोश हो गए, वो सवाल जनाजे की नमाज पढ़ा के चला गया। तो सिलसिला चिश्तिया एक बड़ा वसी सिलसिला है और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो लोगों को ज़माने तक बड़ी मुश्किल से मिलती है, किताबों से मिल जाती है। सूफिया इकराम का जो मामला है वो सोबत से,
सोबत वाला मिलेगा, तसव्वुफ की बात करेगा। अब हर एक के बस की बात नहीं है, कैफियत क्या होती है, रंग क्या होता है, लेकिन लोग मोहब्बत अकीदत में आते हैं, सुनते हैं, यही रंग चलता है। आज के ये बच्चे हैं, कल के ये अपने दौर के अच्छे कामिल एजुकेटेड हुए होंगे। तो मेरा अपना अंदाज है कवाली सुनने का, रखने का, आपका अलग है, लेकिन बात आके वही मिलती है कि तसव्वुफ में और चिश्तियों में कवाली उनकी रूहानी गुज़ार निस्बत हो या मोहब्बत हो। अब सारी बात आके मुख्तसर बात यह है कि यह महीना मुहर्रम का है, वो वाक़यात करबला पूरी दुनिया मेरा ख्याल है कोई ऐसा मुल्क होगा जहां वाक़यात करबला मुहर्रम शरीफ में उलमा, मशाइख या नाज़ हज़रात या कव्वाल अपने अपने अंदाज में पेश करते हैं। पूरी दुनिया का पानी इकट्ठा किया जाए, पूरी दुनिया के पेड़ इकट्ठे किए जाए, पूरी दुनिया के पत्ते काटे जाए, पत्तों की बनाई जाए कागज, पेड़ों का बनाया जाए कलम, और पानी का बनाया जाए स्याही, तो वाक़यात करबला नहीं लिखा जा सकता। ऐसे ही कुछ लेकिन मेरे जद्दे आला हजरत ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन सिंजरी सुम्मा मेरी वाक़यात करबला पे आपकी बड़ी पूरी दुनिया में मकबूल तरीन रुबाई जो है वह है शाह हस्ते हुसैन, बादशाह हस्ते हुसैन, दी हस्ते हुसैन, दी पनाह हस्ते हुसैन, सरदार नदार, सरदार नदार, सरदार नदार, दरदस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हस्ते हुसैन। पूरे समंदर को एक छोटे से बर्तन में आपने लाके रखा, चाहे किसी भी अकीदे का हो। ये रुबाई पूरी दुनिया में शोदाए करबला पे एक मकबूल है और एक रुबाई लिखने वाला जिसका ताल्लुक बारगाह रिसालत माप से हो। आपको हुजूर की बारगाह से भेजा गया। जब आप अपने पीरो मुर्शिद के साथ बारगाह रिसालत माप में तशरीफ ले गए तो अंदर से निदा आई, मोइनुद्दीन को हाजिर करो। उस वक्त मोइनुद्दीन हबशी, कुछ कहते हैं मोइनुद्दीन अत्तार, और बारगाह गरीब नवाज से वाबस्ता हूँ मेरे जद्दे आला हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन भी थे। मोइनुद्दीन हबशी दौड़ के गए, फिर निदा आई कि मोइनुद्दीन हिंदल वली अताए रसूल, जिसको हुजूर की मुझे यहाँ भेजा गया है, बुलाया गया नहीं, आया गया नहीं, भेजा गया। तो हुजूर की बारगाह का भेजा हुआ आदमी, उसने आके पूरी दुनिया में हुजूर के दीन को फैलाया। और ये वो गरीब नवाज है जिसके लिए शायर कहता है, नाइबे मुस्तफा दरे किश्वर रश के पैगम्बरा मोइनुद्दीन। रोज़े महशर होगा, कायनात के मालिक अल्लाह ताला की बारगाह में बड़े फख्र के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में कहेंगे कि दुनिया में नबी गए, अंबिया गए, कुछ नबी इतने अरसे रहे कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नबी ने थोड़े से मुसलमान किए। मेरी उम्मत में एक ऐसा वली है जिसने एक एक वक्त में 90 लाख मुसलमान किए। गौसो सकलैन और ख्वाजा बुजुर्ग इस उम्मत के बड़े पाए के वली हैं और कायनात के मालिक को इन दोनों पे रख सकते। ये वो गरीब नवाज है, किसी शख्सियत या तारुफ के मोहताज नहीं। गरीब नवाज की एक अजीब बात है, लफ्ज़ जो भी आया, गरीब नवाज गरीबों के नवाजने वाले। आपके दादा मुर्शिद हजरत ख्वाजा हसन ज़ंदानी रहमतुल्लाह अलैह, जो दुनियावी तौर पे आपसे मुलाकात नहीं हुई है, आपने दावत दी, बुलाया और कहा मोइनुद्दीन फला दिन हमारी खानकाह से एक अल्लाह के वली ने दीदार कराना है। जो इस वली को देखेगा वो जनती है, लेकिन मोइनुद्दीन इस राज को राज रखना, इस राज को फाश मत करना। मोइनुद्दीन अगर इस राज को फाश किया तो जन्नत तुम पे हराम हो जाएगी। क़िबला आलम मेरे आका और मौला हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह उस खानकाह से उस शहर के इर्द गिर्द जितने गांव देहात कस्बे थे हर जगह ऐलान किया, फला दिन
मेरे दादा मुर्शद की खानकाह से एक अल्लाह के वली में दीदार कराना है, जो इसको देखेगा वो जन्नती होगा। जिस दिन अल्लाह के वली के दीदार हजरत ख्वाजा हसन ज़ंदानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से होने थे, उस दिन कसीर तादाद से लोगों का हुजूम और जम्मे गफील इकट्ठा हो गया। हजरत ख्वाजा हसन ज़ंदानी ने मोइनुद्दीन को बुलाया और कहा, मोइनुद्दीन तुम्हें पता है इस राज को फाश करने की सजा क्या है? जन्नत हराम है। आप क़िबला आलम मुस्कुराए और अल्लाह के रसूल ने हर अय्याम में अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, बारे ताला मेरे उम्मती 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 उम्मत के लिए दुआ मांगी। तो मेरे जद्दे आला फरमाते हैं कि अगर एक मोइनुद्दीन दोज़ख में चला जाएगा और कायनात के मालिक के उम्मती जन्नत में चले जाएंगे, इससे बढ़ के मेरे लिए और कोई बात नहीं हो सकती। आपके दादा मुर्शद की कैफियत तारी हुई और 3 मरतबा जमीन से आप काफी ऊपर तक उछले और फरमाया कि आज से तुम्हारा नाम गरीब नवाज। तो ये लक़ब दादा मुर्शद ने दिया है। बाकी वक्त की भी कमी है, मैं भी थका हुआ हूँ। अगले कलाम पे मेरी जरा नजर है। रंग जो है वो चिश्तियों की रूहानी ग़िज़ा है और महफिल की जान है, तो लिहाजा मैं भी आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में, इस माए मुक़द्दस के सदक़े में, इस मुतबर इखलाक के सदक़े में हम सबको नेक और एक करे और हुजूर की सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। इलाही ताबुत खुर्शीद माई चिरागे चिश्तियाँ आरा रोशनाई वमा अलैना इल्लल बलाग।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरुए पाक सरवरे कायनात खुलासाए मौजूदात अफजलुल मखलूकात सैयदुल मुरसलीन खातिमुन नबीन रसूल रब्बिल आलमीन हबीब इलाह तबीब इल्लत गुनाह अहमद मुस्तफा हज़रत मोहम्मद मुस्तफा बासफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बरुए पाक रोलिया बुरहानुल अतिया सिराज मुनीरुद्दीन इमामुल मुत्तकीन मुकर्रब बारगाह रहमान नूर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा वालिद हुजूर की अज़वाजात मुताहरात खुलफा राशिदीन ताबाइन शुदाए करबला शुदाए बद्र शुदाए इस्लाम व बरुपा इमामुल मुत्तकीन मुकर्रब बारगाह रहमान हज़रत ख्वाजा खाजगान ख्वाजा हसन बसरी ख्वाजा उस्मानी व बरुपा रोलिया ब्रह्मजिया इमामुल मुत्तकीन मुकर्रब बारगाह रहमान हज़रत अली करमल्लाहु शेर खुदा बरुपा इमामुल मुत्तकीन मुकर्रब बारगाह रहमान हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा बरुए पाक इमामुल मुत्तकीन मुकर्रब बारगाह रहमान इमामैन करीमैन बरुए पाक इमामुल मुत्तकीन मुकर्रब बारगाह रहमान ख्वाजा खाजगान ख्वाजा हसन बसरी ख्वाजा उस्मान व बरुए पाक इमामुल मुत्तकीन मुकर्रब बारगाह रहमान से इन्ना गौस सकलन दलात व बरुए पाक रोलिया बुरहानिया सिराज मुनीरुद्दीन इमामुल मुत्तकीन मुकर्रब बारगाह रहमान हज़रत ख्वाजा खाजगान हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संदरी सुम्मान में व बरुए पाक रोलिया बुरहानिया सिराज मुनीरुद्दीन इमामुल मुत्तकीन मुकर्रब बारगाह रहमान उसबुद्दीन बख्तियार का के बाबा फरीदगंज हज़रत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु पाक रहमतुल्लाह अलैहि व बरुए पाक रोलिया इमामुल मुत्तकीन मुकर्रब बारगाह रहमान चिश्तिया कादरिया नक्शबंदिया सोरवर्दिया मुजद्दिदिया न्याजिया तुफैलिया साबरिया कलंदरिया निजामिया वासिया मलंगिया बरुए पाक इमामुल मुत्तकीन मुकर्रब बारगाह रहमान जितने हाजिरीन के बुजुर्ग को लिया दुनिया से चले बारेला तेरी बारगाह में हमारी रूहानी महफिल कबूल और मकबूल फरमा। यहाँ आने का नेक सिला अता फरमा। जो दिली तमन्ना है लेकिन उनकी दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। उनके मकासदों में कामयाबी कामरानी अता फरमा। बारेला जो औलाद है उनको औलाद सालेह अता फरमा। बीमार है उनको शफाए कामला अता फरमा। जो कर्जदार है उनको कर्ज सजा अता फरमा। जिन घरों में सुकून और मन सुकून और अता फरमा। जिन घर में जवान बच्चे बच्चियां उनके कर समझाता फरमा। बारेला माए मुहर्रम के सदक़े में हमारी दुआ कबूल और मकबूल फरमा। खातून जन्नत की चादर के सदक़े में और मोहम्मद की शहादत के सदक़े में अली अकबर की जवानी के सदक़े में मासूम अली असगर के सदक़े में हमारी दुआ कबूल और मकबूल फरमा। ज़हूर साहब को औलाद नदीना अता फरमा। बारेला इस खानका शाद व आबाद कर दे। इस खानका के बानी को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। इस खानकाह को वारिस अता फरमा। बारेला तेरी बारगाह में तेरे अंधेरे लिल्लाह नज़र करम अता फरमा। बारेला जितने हाज़िरान की जायज़ मकासदों में कामयाबी अता फरमा। बारेला हम सबको हुजूर की बारगाह की हाज़िर नसीब अता फरमा दे। कायनात की बारगाह की हाज़िर नसीब अता फरमा। गौस सकरैन की बारगाह की हाज़िर नसीब अता फरमा दे। ख्वाजा बुजुर्ग की बारगाह की हाज़िर नसीब अता फरमा। इस रूहानी महफिल में सजाने में जिस तरह का लोगों ने ताउन किया, पकाने में, खिलाने में, लाइट लगाने में, आने वाले में, नातवा हज़रात, क़वाल हज़रात, मशाइख, उन सब की दिली तमन्नाओं को पूरा फरमा। उनको ज़हनी सुकून अता फरमा। उनके मकासदों में कामयाबी कामरानी अता फरमा। बारेला मुल्क पाकिस्तान पाकिस्तानियों का